गुड इवनिंग एवरीबॉडी, दिस इज मीनल हियर एंड टुडे आज हम बात करने वाले हैं ट्रिगर्स ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस और स्ट्रेस। हम बहुत बार ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज एंजाइटी, एंड वील ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आज हम ना वो चीज को थोड़ा अलग तरीके से समझने को ट्राई करते हैं, सो दैट वी आर एबल टू हेल्प आवरसेल्फ व्हेन वी गो थ्रू दैट सिचुएशन, इफ इट इज एंजाइटी, स्ट्रेस, जो भी है, राइट। लेट अस गो टू द बेसिक्स। स्ट्रेस क्या होता है? कोई भी चीज के ऊपर आप प्रेशर डालोगे तो एक अलग से एनर्जी एक्सर्ट होती है, उसको स्ट्रेस बोलते हैं, राइट। सो अगर हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है, उसके ऊपर कुछ ज्यादा प्रेशर वाला हमने ले लिया, लाइक यू आर टेकिंग एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ एनी वर्क यू आर डूइंग, वेदर इट इज वर्क एट होम, वेदर इट इज वर्क एट योर ऑफिस, कहीं पर भी अगर आप कोई भी काम के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर डालोगे तो स्ट्रेस क्रिएट होगा। दिस इज व्हाट सिंपल लैंग्वेज में हम बोले। तो ये करता कौन है ये, और ये कैसे हम रोक सकते हैं वो भी हम समझेंगे, बट ट्रिगर कैसे होता है। Have you ever experienced कि कहीं बाहर जाना है, you have to go for a party, go to meet some new people, नए लोगों को मिलना है, तो आप जाने से पहले ही हाथ ठंडे पड़ने लगते हैं और यू बिकम लिटिल पैनिकी। ये फिजियोलॉजिकल उसके सिम्टम्स है, लाइक पसीना आना, या थोड़ा ब्रीदिंग अपना हैवी हो जाना, या थोड़ा लॉस्ट, यू फील लॉस्ट, कुछ बात नहीं कर सकते हैं। दीज आर द फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। अगर ये महसूस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यू आर गेटिंग स्ट्रेस और यू गेटिंग एंशियस अबाउट समथिंग। ये तो अगर अगर आपको कहीं जाने से पहले हो रहा है, तो विच मीन्स आप जो जो जगह पे जा रहे हो उसके बारे में सोच के आप कुछ ऐसे थॉट्स क्रिएट कर रहे हो कि ये फीलिंग्स, थॉट्स एंड फीलिंग्स ऐसे हो रहे हैं कि दिस इज कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ पल्पिटेशन, स्वेट, और नमनेस एक्सेट्रा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर पॉसिबल हो सके, अगर ये आपके साथ बार बार हो रहा है, इफ दिस इज अ रेपिटेटिव फेनोमेनन इन योर लाइफ, ये बार बार होता है, कहीं जाना है और यू सडनली योर हैंड्स कांट स्टार्ट स्वेटिंग, तो यू राइट डाउन ये क्यों हो रहा है, कितने टाइम तक यू फील दैट, और दूसरे कौन से इंसिडेंट से, दूसरे कौन से इवेंट्स में ऐसे होता है। या घर पे कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है तो उसकी तैयारी के लिए आप बहुत एंशियस हो जाते हो, या घर में कोई शादी है, इट कुड बी एनीथिंग, या बच्चों की एग्जाम ही ले लो। जनरली पेरेंट्स फील वेरी स्ट्रेस्ड एंड एंशियस बिकॉज बच्चों की एग्जाम होती है, 10th होती है, 12th होती है। आई हैव कम अक्रॉस पेरेंट्स बीइंग मोर एंशियस एंड मोर स्ट्रेस्ड देन द किड्स। ये इसमें हम, ये पूरे में हम क्या करते हैं पता है, हमारी स्ट्रेसफुल या हमारी एंजाइटी जो है हम बच्चों को पास ऑन करते हैं। द चाइल्ड हु इज इन द 10th और 12th, ही और शी, तो ही इज पुटिंग इन हिज बेस्ट एफर्ट, बट एज अ पेरेंट अगर हम एंशियस हो जाते हैं कि बच्चा पढ़ पाएगा कि नहीं, वो एग्जाम कैसे लिखेगा, एग्जाम लिख भी दी, वो रिजल्ट, वो टीचर जो मार्कशीट चेक करेगा वो कैसा होगा, ये सारे थॉट से जो हम एंजाइटी क्रिएट करते हैं वो बच्चों तक जाती है, बिकॉज इट्स एनर्जी एंड ऑफ द। तो अगर हमारे थॉट से ये पैटर्न है, सपोज ये सब चीजों में अगर हमारी एंजाइटी और हमारा स्ट्रेस जनरेट होता है, तो इसको हम ट्रिगर बोलते हैं। दीज आर द ट्रिगर्स। या कोई चीज ऐसी है कि कोई एक पर्टिकुलर आदमी को मिलने से यू फील एंशियस, नहीं तुमको पसंद नहीं है, या कोई ऐसा इंटरेक्शन उनके साथ हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी उनको मिलने की बात आती है तो यू हैव दैट स्ट्रेस फीलिंग कमिंग अप। ये बहुत ज्यादा ऑफिस में होता है, इफ योर सीनियर मोस्ट बॉस इज कमिंग, और इफ अ पर्टिकुलर क्लाइंट, कोई ऐसा क्लाइंट है जिनके साथ पहले इंटरेक्शन आपका अच्छा नहीं रहा है, और या कोई ऐसा, ऐसी कोई बात हुई हो जो आपको ध्यान में आ जाती है नेक्स्ट टाइम मिलने से पहले, तो ये एंशियसनेस और स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कौन सी चीज है जिसकी वजह से मुझे ये ऐसा फीलिंग आता है, ऐसा थॉट आता है। सो वंस यू नो, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन आती है, यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ, अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम ये कस्टमर के साथ हमारा डील क्लोज नहीं हुआ, आई डोंट नीड टू बी स्ट्रेस, आई डोंट नीड टू बी एंशियस दिस टाइम, दैट वाज लास्ट टाइम हुआ था, वो हो गया, दिस टुडे इज अ न्यू डे। आज मैं नए प्रपोजल, नए चीज के साथ जाऊंगा या जाऊंगी, तो ये डील क्लोज हो ही जाएगी। जब भी आप अपनी सोच को इस तरह से ढालोगे ना, तो एंजाइटी या स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है वो मीटिंग के पहले, उसको आप इमीडिएटली कंट्रोल करने के लिए सक्षम रहोगे, यू विल बी एबल टू कंट्रोल इट। सो ऑलवेज इट इज एडवाइजेबल, वेन एवर ये रेपिटेटिव हो जाता है अगर आपके साथ एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके कि ये होने से ये होने वाला है, कि फीलिंग के इमोशन जनरेट होते हैं, मैं यही बोलूंगी कि आप लिख लो। जब भी आप लिख लोगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये एक्स वाई सी सिचुएशन में मुझे ये इमोशन या ये फीलिंग ये हो रहा है मुझे, तो उसको फिर कैसे डील करते हैं, इट इज वेरी इजी एंड कोई बड़ी बात नहीं। तो ऑल्सो ना गोइंग बैक, चलो एक सिचुएशन आ गई वेरी रियली स्ट्रेस, क्या कर सकते हैं, गो फॉर अ वॉक इमीडिएटली। अगर आसपास में कोई पार्क गार्डन है, आप चले जाइए, 15 मिनट्स वॉक करके आ जाइए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। जस्ट लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो खिड़की जो भी है ना, जहां से आपको कुछ बाहर से कुछ नेचर दिखाई दे, ट्रीज दिखाई दे, स्पेंड सम टाइम देयर। अगर आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करोगे, हमारा माइंड जो है ना वो काम हो जाता है। व्हेन यू लुक आउटसाइड, बारिश, अभी तो बारिश की सीजन है, ऐसा हो जाता है, तो बारिश में एक बार थोड़ा भीग के भी चल के आ जाओ, यू विल फील रियली गुड। हाँ, म्यूजिक, म्यूजिक इज वन मोर सूदर। अगर आपको कोई म्यूजिक पसंद है, स्लो म्यूजिक,
एंशियस हो रहे हो, स्ट्रेस हो रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना, कहाँ जाना, कैसे हैंडल करें, म्यूजिक सुनो थोड़े टाइम एंड जस्ट काम डाउन। जब भी आपका मन शांत हो जाएगा, टेक द नेक्स्ट स्टेप। और इज अदर थिंग, किसी किसी को ना ठंडे पानी से नहा के भी दे फील रियली गुड, गो हेड एंड टेक बाथ, नहा लो। किसी को पावर नैप, 15 मिनट नैप लेके भी स्ट्रेस एंजाइटी कम हो जाती है। ट्राई, यू हैव टू ट्राई व्हाट सूट्स यू। हर एक के लिए सेम सोल्यूशन नहीं काम आता है। सो ट्राई एनी ऑफ दीज, लिसनिंग टू म्यूजिक, गोइंग फॉर अ वॉक, कनेक्टिंग विद नेचर, मेडिटेशन है, गोइंग फॉर अ कोल्ड शावर, या टेकिंग अ पावर नैप। इसमें से आपको जो भी लगता है कि दिस इज समथिंग दैट रियली हेल्प्स मी रिलीव माई स्ट्रेस एंड एंजाइटी, आप इमीडिएटली वो कर लो। अब ये तो इमरजेंसी सिचुएशन, ये सिचुएशन में आ गए इसलिए हमको ये करना पड़ता है। बट लेट लेट द स्ट्रेस एंड एंजाइटी जो हम क्रिएट करते हैं ना, वो हमारी डेली हैबिट या हमारे रूटीन में नहीं आने देनी चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम, हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है, हमें वो चेंज करना है। कितनी भी बड़ी, सी, देर आर फ्यू थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, there is only one thing that is in our control, the way we think, the way we behave, whatever it is with ourselves, हमारे साथ जो है, that is in our control. Circumstances and people will never be in our control. So जब भी हम ये बात समझ लेते हैं, we will stop controlling and dictating people. हम बाहर के लोगों को चेंज करना बंद कर देते हैं। When we start doing that, अपने आप अपना एंजाइटी स्ट्रेस लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। ये स्ट्रेस बेसिकली क्यों जनरेट होता है? When things don't work our way, हमारे तरीके से जब कुछ काम नहीं होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस में काम करते हो, आपकी टीम को आपने कोई काम दिया है, यू हैव डेडलाइंस, राइट? एवरीबडी हैज अ डेडलाइन। आपको डेडलाइन में वो काम कंप्लीट करना है, बट आपकी टीम फॉर वट एवर रीजन, कोई जेन्युइन रीजन ही हो सकता है, इफ योर टीम हैज नॉट बीन एबल टू कंप्लीट द टास्क इन दैट पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड टाइम, आप क्या करोगे? आप स्ट्रेस जनरेट करते हो। बट एक बात समझो, वो टीम टीम का जो काम करने का तरीका है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ऑल यू कैन डू इज वेरी नाइसली, पोलाइटली जाके उनको बोलो, उनको चाहिए तो थोड़ा हेल्प कर दो। चिल्लाने से, चीखने से, गुस्सा होने से नथिंग आर गोइंग टू अचीव। व्हेन यू रूल आउट, जब भी हम ये सब अपना रोजमर्रे का जो स्टाइल है जीने का, काम करने का और काम करवाने का, हम चेंज कर देंगे ना, अपने आप गुस्सा, एंगर, स्ट्रेस, ये सब कम हो जाएगा। सो ये एक दिन का बात नहीं है। इट इज नॉट अ वन डे फेनोमेनन, और इट इज नॉट अ वन डे थॉट और वन डे एक्टिविटी। ये आपको रोज, एवरी डे, डेली बेसिस पे आपको हर एक सिचुएशन में ये इम्प्लीमेंट करना है कि वॉट एवर इज हैपनिंग, वॉट इज इन माई कंट्रोल, लेट मी टेक चार्ज ऑफ दैट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू नो, इफ एनीथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है बात जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ऑल यू कैन डू इज जस्ट चेंज द वे यू लुकिंग एट थिंग। वही चीज को हर एक जन अलग नजरिए से देखता है। तो एवरीथिंग, आई थिंक आपको वो एक स्टोरी मस्ट, एवरीबडी मस्ट हैव हर्ड, एक ब्लाइंड, फोर ब्लाइंड मैन को एलिफेंट देखने के लिए बोलते, देखने के इंस्टेंस, देयर फोर ब्लाइंड मैन आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब एन एलिफेंट। ब्लाइंड इन द सेंस, उनको ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं, आंख पे पट्टी बांध देते हैं चार लोगों को, उनको पता नहीं अंदर क्या है, कुछ नहीं है, एक्चुअली दे वर ब्लाइंड, एक स्टोरी में तो ब्लाइंड ही थे। तो वो जब भी अंदर जाते हैं तो एलिफेंट को वो लोग फील करते हैं, तो कोई उसके कान को फील करता है, तो वो बोलता है उसके, एलिफेंट क्या है? तो बोलते हैं उसके कान का जो सूप जैसा कान है ना, वो है। कोई उसकी टेल को फील करता है, बोलता है वो तो हैरी है, एलिफेंट इज हैरी, कोई हैरी क्रीचर है। कोई उसके पैर को टच करता है, तो वो बोलता है वो तो खंबे जैसा है, पेड़ जैसा है। और कोई उसके टस्क को, दांत को, टस्क को टच करता है, तो बोलता है बहुत नोकीला है, बहुत पॉइंटेड है। सो एलिफेंट तो वही है, पर चार जन जिन्होंने अलग अलग पार्ट एलिफेंट का टच किया, उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। तो लाइफ में वही चीज वही होती है, हम किस नजरिए से, किस तरीके से, कौन से एंगल से वो चीज को देखते हैं, हमें वही दिखेगा। सो इट इज इन आवर इंटरेस्ट, हमारे हित में है कि हम हर एक चीज को थोड़े पॉजिटिव तरीके से देखें। हर एक इंसान में गलतियां होती है, हर एक परिस्थिति में कुछ प्रॉब्लम निकलेगी। कैन वी जस्ट लुक एट थिंग्स, ओके ठीक है, दिस इज द बेस्ट, ये जो हो रहा है ना, दिस इज द बेस्ट। अभी इसको हम कैसे सोल्यूशन ओरिएंटेशन में चले जाएंगे ना, अगर हम हर एक सिचुएशन को सोल्यूशन के एंगल से देखेंगे तो हमें प्रॉब्लम कम दिखेंगे। अगर हमें प्रॉब्लम कम दिखेंगे तो हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी रहेगा ही नहीं। वाई द स्ट्रेस एंड एंजाइटी क्यों क्रिएट होता है? हम हर एक चीज, हर एक चैलेंज को प्रॉब्लम की तरह से देखते हैं, वेर इज एवरी सिचुएशन, एवरी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी। वही चीज को हम अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं ना, और प्रॉब्लम भी देख सकते हैं। तो जब भी हम प्रॉब्लम माइंडसेट के साथ जाएंगे, कोई चीज को देखेंगे तो हमें प्रॉब्लम दिखेगी, अगर हम सोल्यूशन के हिसाब से देखेंगे तो हमें लगेगा ये तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, ये अगर हो जाता, ये नहीं होता तो अच्छा, मैं आगे जाके ग्रो कर सकता हूँ। तो सब कुछ हमारे नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है। बट यस, गोइंग बैक टू अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी एंड स्ट्रेस, लेट मी रिकैप। हमने जो बोला है, पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा एक इमीडिएट ऐसा रीजन है जिसकी वजह से मुझे एंजाइटी होती है, या कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस डेवलप होता है।
राइट। वो एक कोई बड़ा चेंज है या घर में कोई ऐसा फंक्शन है या कुछ ऐसा नया मैं करने वाला हूँ, करने वाली हूँ, जिसके बारे में सोच के मुझे हो रहा है, तो लेट मी चेंज माई थॉट्स कि ठीक है ये काम बड़ा है बट मैं कर लूंगी। जब भी आप अपने आप से ये बात करोगे तो एंग्जाइटी लेवल अपने आप कम हो जाएगा। या कोई कभी कभी बायोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं। इफ इट्स अ बायोलॉजिकल रीजन, योर मंथली साइकिल इज ड्यू, तभी स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है। ड्यूरिंग दैट टाइम यू हैव टू टेक सम मेडिकेशन इफ यू आर टेकिंग, और जस्ट स्टे काम, स्टे काम। मेडिकल बायोलॉजिकल रीजन में वी कैन नॉट डू मच, बस रेस्ट इज द ओनली सजेशन और सोल्यूशन आई कैन टेल यू एट दिस पॉइंट, ठीक है ना। एंड व्हाट वर द अदर थिंग, चेंज, people behaving differently, going to a party where you are meeting some new people, वो सब होता है तो स्ट्रेस एंजाइटी डेवलप हो जाती है। उसको कंट्रोल कैसे करते हैं? लिसन टू म्यूजिक, ब्रीदिंग कर लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वॉक के लिए चले जाइए इमीडिएटली 10-15 मिनट, या 15 मिनट्स का पावर नैप ले लीजिए। इसमें से कुछ भी जो भी आपको सूट करे, यू कैन गो अहेड इम्प्लीमेंट इट, राइट। नाउ दिस अगेन गोइंग बैक टू व्हाई डू वी क्रिएट, ये तो चलो ट्रिगर्स हो गए हमारे, और इसको कैसे इमीडिएट, वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट बोलते हैं इसको, उसको कैसे इमीडिएट कंट्रोल करना है। बट आई वुड सजेस्ट कि हमें ये सब कंट्रोल करने के बजाय अगर हम उसको क्रिएट ही ना करें, क्रिएट ही कैसे नहीं करें, हम अपना सोचने का तरीका ही चेंज करें। लाइफ है एंड लाइफ इज ब्यूटीफुल, लेट मी टेल यू, लाइफ बहुत सुंदर है। उसको ना हम, और लाइफ बहुत सिंपल भी है, उसको हम अपनी सोच की वजह से इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं ना, देन वी स्टार्ट ये इधर ढूंढेंगे उधर ढूंढेंगे, इसका आंसर उसका आंसर, इट इज रियली नॉट रिक्वायर्ड। शांत मन से, इतना लॉजिक भी मत यूज कीजिए लाइफ में। लेट लाइफ हैपन, लेट लाइफ हैपन, जैसे जो हो रहा है ना, एवरीथिंग एंड ऑफ द डे सब एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। कभी कभी ना हम बहुत हाइपर हो जाते हैं, ये किया तो इसका रिजल्ट हमें अभी ही चाहिए, इसका रिजल्ट अभी आना ही चाहिए और मेरे हिसाब से ही होना चाहिए। ये सब जब भी हमारा बिहेवियर होता है ना, दिस इज वेरी इंपल्सिव एंड लॉजिकल, हम बहुत भागते हैं रिजल्ट्स के पीछे, तभी ये सब एंजाइटी स्ट्रेस का क्रिएशन हो जाता है। ये क्या है, एंजाइटी स्ट्रेस डिप्रेशन, कोई भी इमोशन ले लो, ये क्या है, इट इज मोर ऑफ एनर्जी गोइंग इन अ पर्टिकुलर इमोशन, राइट। ये इमोशंस ही है हमारे। तो अगर हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, चैनलाइज कैसे करें, मतलब ये जो है नेगेटिव साइड पे जा रहा है, नेगेटिव चैनल पे जा रहा है, अगर हम यही अपनी इतनी, विच मीन्स हमारे अंदर इमोशंस और फीलिंग्स और वो करने की एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, सो लेट अस मेक अ कॉन्शियस एफर्ट, कॉन्शियसली हम उसको डाइवर्ट करें पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव रूट के लिए। ये तो चैनलाइज, और उसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक दिन सोचा एक दिन में हो जाएगा, इट डजंट हैपन, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट, there is no change, like we see here, right? Rome was not built in a day. Same way, if you are wanting to create a new habit, you will have to put in efforts on every single day. रोज हमें, रोज मरा पे रोज हमें थोड़ा थोड़ा डालना ही पड़ेगा। एक दिन में हम नहीं कुछ चेंज कर सकेंगे अपनी, और ये हमारी जो थिंकिंग पैटर्न है तो कितने सालों से है, राइट। कितने सालों से हमारा ब्रेन का ये वायरिंग है, तो उसको चेंज करने में हमें थोड़ा टाइम लगे। बट यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। पेशेंस के साथ अगर हम अपने इमोशंस को हैंडल करेंगे, हम उसको डेफिनेटली चेंज कर सकेंगे। इट्स नॉट अ बिग रॉकेट साइंस, कोई बड़ी बात नहीं होती। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हेन यू आर गोइंग थ्रू एंजाइटी और स्ट्रेस, आपको लगता है बहुत ज्यादा हो रहा है, घर का प्रेशर है या काम का प्रेशर है, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट टॉक टू समबडी, किसी से बात करो। आपकी फैमिली है, you have your parents, you have your children. Children are very understanding, let me be honest, you know. Children are very understanding. If you have a grown up daughter or a son, try talking to them. Talk to your spouse, husband या wife के साथ बात करो, whatever you're going through, एक बार उनको बोल दोगे, and talk to somebody who will not judge you, जो आपको जज नहीं करेगा, because end of the day everybody needs to be heard. हमको सबको चाहिए कि जो हमारे मन में उथल पुथल हो रही है कोई हमें सुने। जब भी नहीं सुनता है ना, तभी हम पैनिक हो जाते हैं। हमें लगता है कोई मुझे समझता नहीं है, nobody is understanding me, nobody is listening to me. When we get into that situation, that is where we get anxious, people get panic attacks and people get anxiety attacks. So it is very important that you go and talk to a friend. अगर if you have a friend with whom you can, जिनके साथ आप confide कर सकते हो, जिनके ऊपर आपको trust है, go and talk to him or her. ओपन अप, बिकॉज जितना आप अपने मन का जो इमोशंस या जो थॉट्स आते हैं, आप जितना अंदर सप्रेस करोगे ना, इट इज नॉट एडवाइजेबल। कोई भी चीज को आप सप्रेस करोगे ना, एक दिन इट विल जस्ट बर्स्ट आउट एज अ वोल्केनो, व्हिच इज रियली नॉट गुड, राइट। वोल्केनो तक, वोल्केनो इरप्ट होने तक उसको बंद मत कीजिए। जैसे भी ऐसे लगता है कि दिस इज, बहुत बार मुझे जैसे हफ्ते में देयर आर 3 days इन अ वीक आई एम फीलिंग वेरी सैड और आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड, इट्स नॉट वेरी नॉर्मल, डोंट टेक इट वेरी लाइटली। अंडरस्टैंड ये स्ट्रेस या ये जो भी फीलिंग हो रही है आपको, व्हाई इज इट हैपनिंग। I would always suggest आप उसको लिख लो, ये क्यों होती है, इज देयर अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे जब ये होता है। एंड ऑल्सो जब व्हेन यू राइट डाउन, ऑल्सो राइट डाउन कौन सी थॉट्स चल रहे हैं आपके दिमाग में जब आपको एंजाइटी या स्ट्रेस क्रिएट होता है।
So what happens, when you identify कि भाई I was thinking about something that has happened in the past or something that I'm worrying about future, या कोई future का project है, कोई काम हाथ में लिया है, उसकी वजह से हो रहा है, write it down. So what happens is you will know कि ठीक है ये this is one of the reason why. So then we will learn how to tackle that. We will learn the dialogue. We will learn to talk to ourselves when similar situations come in future. But it is very very important आप बात करो, because ऐसा नहीं हुआ कि we heard so many incidents today. People I mean बच्चों के साथ बहुत ज्यादा होता है. They're not able to take work का stress. They're not, and they get into addiction. Drugs में चले जाते हैं. We also hear students who are not able to they're not able to cope up with studies, या उनको कोई stress इतना ले लेते हैं पढ़ाई, थोड़ा इधर उधर मार्क्स हो या फेल हो गए तो they just end up their life. ये तो बहुत गलत हो रहा है. So it's all, मैं यही बोलूंगी, it's all in the mind. In the mind मतलब it is not गलत नहीं है, हमारे दिमाग की सोच है, हमने ही क्रिएट किया है. सो लेट्स बी अवेयर. हमको ये अवेयर होना बहुत जरूरी है कि हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं. एक बार हमें पता चला कि हमारी सोच ये है, उसको कैसे बदलेंगे वो हम कर सकते हैं. सोच कभी भी हमारी बदली जा सकती है. सो दीज नेगेटिव जो इमोशंस, फीलिंग्स बहुत सारे, नॉट नेसेसरी के यू आर गोइंग थ्रू दैट. कोई आपकी फैमिली में इफ समबडी इज गोइंग थ्रू, योर फ्रेंड, योर चाइल्ड और समवन नोन टू यू इज गोइंग थ्रू दिस सिचुएशन, बार बार पैनिक हो रहे हैं, बार बार एंजाइटी या स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, टॉक टू देम. आप सामने जाके उनके साथ बात करो, पूछ लो एक बार कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज एक्चुअली बॉदरिंग देम, क्या चीज है. कभी कभी ये भी होता है कभी यू सी जनरली देयर इज समबडी जो बहुत पीसफुल काम होते हैं, बट सडनली वो बहुत इरिटेबल नेचर में हो जाते हैं, बहुत इरिटेट होते हैं, वेरी स्नैपी, बात करते करते गुस्सा हो जाते हैं. वो उनका नेचर नहीं, बट सडनली यू फाइंड दैट चेंज इन दैट पर्टिकुलर पर्सन. वो इंसान में आपको चेंज अगर नजर में आए ना, विच मीन्स ही इज स्ट्रेसिंग आउट अबाउट समबडी, कोई चीज है जो उनको स्ट्रेस कर रही है. तो गो एंड टॉक टू दैट पर्सन, अंडरस्टैंड. नॉट नेसेसरी कि हमें हो तभी हमें कोई हेल्प करे, राइट. अगर आप किसी को भी देखते हो, कोई ऐसे आपका अपना है जो ये सिचुएशन के थ्रू जा रहा है, आप सामने से टेक द फर्स्ट स्टेप, गो हेड एंड टॉक, उनके साथ बात करो. आप देखेंगे बात करने से आधा उनका जो तकलीफ है वो हल्की हो जाती है. एंड व्हेन यू टॉक, और व्हेन यू गो हेड एंड टॉक विद समबडी, डोंट जज. उनको जज मत करना. उनको ना, when you are talking to a person who is going through this situation in life, they don't need your advice. उनको आपकी राय नहीं चाहिए. उनको सिर्फ इतना चाहिए कि कोई उन्हें सुन ले. सो जस्ट गो, शांति से सिर्फ उनकी बात सुन लीजिए, लेट देम टॉक. जब भी वो अपने मन का जो भी है बोल देंगे ना, दे विल फील मच लाइटर. पीपल नो, सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, एंग्जाइटी स्ट्रेस होती है तो सोचना नहीं है. समटाइम्स यू जस्ट नीड टू बी हर्ड. तो वो भी हमें चांस देना चाहिए. एंड व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दैट सिचुएशन, टॉक टू अ पर्सन हु विल अलाउ यू टू टॉक, एंड नॉट जस्ट गिव यू ओपिनियन एंड सजेशंस नहीं देंगे, बट आपको बात करके आपको सुनेंगे और समझेंगे. ऐसे ऐसे लोगों के साथ बात कीजिए. और अगर आपको लगता है कि ये बहुत एक्यूट हो गया है, दिस इज समथिंग दैट यू आर फेसिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, एंड किसी के साथ बात करके भी इट्स नॉट हेल्पिंग यू, देन यू मे थिंक अबाउट टेकिंग सम प्रोफेशनल हेल्प. एंड नथिंग रॉन्ग, क्योंकि अगर ये हफ्ते में 3 बार यू गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट, यू एंग्जाइटी हो रही है, हाथ पैर में ठंडे हो रहे हैं, सो दिस इज नॉट अ गुड साइन. इसको लाइटली भी नहीं लेना है. ट्राई कीजिए अपने तरीके से उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं. नहीं होता है, प्लीज गो अहेड एंड talk to a counselor, talk to a life coach. You can take professional help who can help you come out of this situation. Okay, so overall I would only say, stress हो, anxiety हो, depression हो, जो भी है, जो भी negative emotion या जो भी हमारे लाइफ में हो रहा है, उसकी जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे कि ये मेरा किया हुआ है, तो हम उसको चेंज कर सकेंगे. सो इट इज टाइम कि हम कोई भी हमारा इमोशन जिसके थ्रू हम फील कर रहे हैं, इमोशंस जो फील करते हैं, if you're going through a negative wave, whether it be anxiety, stress, depression, if you're going through that, let it not continue. Take responsibility that this is my creation and I am going to change this, right? When we take the ownership of what we think, what we feel, and the way we behave, we will be able to change it. So it's very, very critical, very, very important that we take ownership of that, and then we will find a solution to how to change it. Yeah. Thank you, everybody. Have a great evening. Bye.